बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस दूध से ही मक्खन बनाएंगे और मक्खन से देसी घी भी बनाएंगे। सब कुछ आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। आप बजट में रहते हुए बहुत सारा देसी घी घर में बना सकते हैं, जो हमारे बहुत सारी मिठाइयों में, ये खानों में इस्तेमाल होता है। इससे खाने का टेस्ट और अच्छा आ जाता है। आप घर में ये देसी घी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से तो ये बहुत महंगा मिलता है, तो आप बजट में रहते हुए थोड़े से दूध से बहुत सारा से देसी घी बनाकर रख सकते हैं। चले हम देखते हैं ये देसी घी कैसे बनाएंगे। अगर आप भी इस तरह देसी घी बनाकर रखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। दूध को मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया है बॉईल करने के लिए, और जब इसके ऊपर इस तरह से बबल से बनने लगे तो आप दूध को छोड़िएगा मत, ये बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। तो दूध के ऊपर हल्की सी बिलाई आने लगी है। अब इसमें हम बॉईल आने देंगे, और जैसे इसमें बॉईल आएगा हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और हल्की आंच पे इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट पकने देंगे, ताकि इसके ऊपर और मोटी सी मलाई आ जाए। घर में अक्सर किलो दूध भी आ जाता है, 1 किलो से ज़्यादा भी। आप उसको बस एक बार गर्म करके रख लें और उसके बाद आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर से हम ये बलाई जो होती है ये उतार लेंगे। तो इसके ऊपर से ये बलाई उतार लेंगे और इसी तरह हम हर रोज़ की ये बलाई जमा करते रहेंगे। इस तरह करके मैं बलाई को जमा करती रही थी। 1 किलो दूध की जो बलाई थी वो मैंने जमा कर ली थी इस बोल में, और उसके बाद इसमें दही लगा के मैंने रख दिया था। तो ये बलाई की दही बनकर तैयार है। अब इसके लिए हम बड़ा सा पतीला लेंगे। वैसे तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, तो आप उससे भी बना सकते हैं। हमारे घर में भी वो है, लेकिन हम उससे नहीं, इसको आसान तरीके से बनाएंगे ताकि इसको सभी बना सकें। और आप चाहें इसको इलेक्ट्रिकल बीटर से भी बीट कर सकते हैं, उससे भी आसानी से हो जाता है। लेकिन मथानी से इसको हम फेंट लेंगे, जिससे अक्सर हम अपनी दही को फेंटते हैं। इसको हम इस तरह से फेंटते जाएंगे और इसको तकरीबन बनने में 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट के बाद ये मक्खन हमारा ऊपर आ जाएगा और इसकी लस्सी बन जाएगी। अब इसको हम 10 मिनट तक के लिए लगातार फेंटते जाएंगे और 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका जो मक्खन है वो ऊपर आ जाएगा। दस मिनट फेंटने के बाद आप देख सकते हैं ये मक्खन ऊपर आने लगा है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और पानी ठंडा डालेंगे। अगर सर्दी है तो आप नॉर्मल पानी डालिएगा, जो नल का पानी होता है। इधर मैं फ्रीज का ठंडा पानी डालूंगी ताकि ये सारा मक्खन ऊपर आ जाए। ठंडा पानी डालने के बाद इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट लगातार और फेंट लिया था, तो ये सारा मक्खन जो था ऊपर आ गया है। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालने के बाद इसको हम हिला लेंगे। हाथ से इसको आहिस्ता आहिस्ता हमें हिलाना है, ताकि ये मक्खन एक जगह पे जमा हो जाए। और इस तरह करने से मक्खन आसानी से निकल जाता है। ये सारा मक्खन ऊपर आ गया है। अब एक स्पैचुला लेंगे और इसको एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है हाथ से करना। स्पैचुला से इकट्ठा करने के बाद इसको मैंने निकाल लिया था इस बोल में। तो आप देख सकते हैं कितना सारा हमारा ये मक्खन बनकर तैयार हुआ है। इधर मैंने ये एक पोट लिया है, इसको मैंने गर्म कर लिया। अब गर्म होने के बाद हम ये मक्खन इसमें डाल देंगे, और इससे आप इसका बटर भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से बटर की रेसिपी भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और कोशिश कीजिएगा मक्खन से जो लस्सी होती है वो अच्छे से निकाल लें, और लस्सी भी पीने में आ सकती है। पैन गर्म होने पे हमने ये मक्खन डाल दिया, तो ये मेल्ट होने लगा है। और आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे झाग बन गए। बस इसको हल्की आंच पे पकाना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और इसको पकने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसको हमने 5 मिनट पकाया तो झाग काफ़ी कम हो गए। बस 5 मिनट इसको और पका लेंगे। जो इसमें झाग थे वो काफ़ी कम हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे आकर हम 2 टेबल स्पून व्हीट फ्लोर डाल देंगे। ये गेहूं का आटा है, जो घर में हमारे आटा होता है। ये हमने 2 टेबल स्पून डाल देना है। इससे जो हमारा घी है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा और इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। और आटा डालने के बाद इसको हम तकरीबन 5 मिनट और पकाएंगे स्लो फ्लेम पे। आप इधर देखिएगा इसमें बबल से बनना शुरू हो गए। जब इस तरह से इसमें बबल बनना शुरू हो जाए
तो आप समझ जाइएगा आपका घी बनकर तैयार है। बस इसकी यही निशानी होती है कि घी अच्छे से पक गया है। ये करना ज़रूरी होता है, वरना आपका जो देसी घी होता है वो बहुत कम टाइम में ख़राब हो जाता है। लेकिन इधर मैंने ये कांच का कंटेनर लिया, इसमें हम इसको छान लेंगे और नीचे जो इसकी बलाई बच गई है पंजीरी तैयार करेंगे। ये पंजीरी इतनी मज़े की होती है कि आप जितनी भी पंजीरियाँ बना लें इस जैसा टेस्ट नहीं आ सकता उनमें। इस घी को मैंने इस कंटेनर में छान लिया था और छानने के बाद इसको हम ढक के रख देंगे। इस तरह से मैंने और भी बहुत सारा घी बनाकर तैयार करके रखा है और इस तरह से इसकी हमने पंजीरी बनाकर ये तैयार कर ली थी। अगर आपको इस पंजीरी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। ये खाने में बहुत मज़े की बनती है पंजीरी। ये थी आज की हमारी रेसिपी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।